गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं आपसे बात करूंगी मेंटल बैलेंस के बारे में। मैं मेंटल बैलेंस को आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाऊंगी जिससे आप मेंटल बैलेंस को अच्छे से समझ पाएंगे और आप जान पाएंगे कि इसको क्योर कैसे किया जा सकता है। और मेंटल बैलेंस आप अच्छे से पहचान पाएंगे कि किसी व्यक्ति को अगर मेंटल बैलेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई सारे बच्चे होते हैं, जिसमें कई ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे जिनके पेरेंट्स बताते कि यार ये बचपन में इतना अच्छा पढ़ता था, लेकिन कुछ सालों बाद एकदम से ऐसा हुआ कि बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान नहीं देने लगा और इसका स्कोर जो हाई स्कोर था वहाँ से एकदम लो स्कोर हो गया। यानी कि काफी अच्छा पढ़ता था लेकिन अब इसके जो परसेंटेज है वो बाउंड्री पे आ रही है या तो इसको बैक लग रही है, सप्लीमेंट्री आ रही है। तो ये सब कैसे हो रहा है? तो जो बच्चा, एक बच्चे की मैं आपसे बात करूंगी जो बचपन में काफी अच्छा पढ़ता था, जिसका 4th-5th क्लास तक एकदम टॉपर था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से उसका मेंटल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। मेंटल बैलेंस उसका डिस्टर्ब होता है, पेरेंट्स समझ नहीं पाते और उसकी लाइफस्टाइल में कई सारे चेंजेस होते जाते जिसको वो सही से समझ ही नहीं पाते, जान ही नहीं पाते। उनको पता ही नहीं होता है कि ये भी एक प्रॉब्लम है जिसको सही करना चाहिए, जिसके लिए भी अलग अलग तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि जो बच्चे का मेंटल बैलेंस है वो वापस लेवल में आए। तो होता क्या है उस बच्चे के साथ, तो उसका किसी रीज़न की वजह से मेंटल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पाता है। वो काफ़ी कोशिश करता है किसी भी चीज़ पे फोकस करने की, तो उसको जो लर्निंग पावर है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, वो कंसंट्रेशन उसका सही नहीं रहता है और उसके शरीर में कहीं ना कहीं एंजाइटी हो जाती है, घबराहट हो जाती है, हिचकिचाहट हो जाती है चीज़ों को क्लियर करने में। वो धीरे धीरे दूसरे बच्चों से भी अलग होते जाता है, सर मैम के आगे भी वो सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, अपने पेरेंट्स से अपने दिल की बात नहीं कर पाता, कोई भी रिलेटिव आते तो वहाँ से चला जाता है और कहीं ना कहीं कंटिन्यू कुछ ना कुछ सोचते रहता है। फिर उसको ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसके बाद में उसके साथ कुछ यूँ होता है कि वो ना दिन में सही से सो पाता है ना रात में सही से सो पाता है, क्योंकि वो दिन में सोने की कोशिश करता है तो उसके मन में इतने सारे ख्याल चलते हैं एक साथ कि उसको नींद ही नहीं आती है। और रात में भी सेम प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उसको कई सारे हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। जब पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बच्चे के, तो वो क्या करते हैं, वो अलग अलग मेडिटेशन ट्राई कराते हैं जिससे भी उसको कुछ खास फायदा नहीं होता है। फिर उस बच्चे के कुछ रिलेटिव रहते हैं तो उनको हीली डिवाइस के बारे में पता होता है, तो जब वो उसके पेरेंट्स को हीली डिवाइस के बारे में बताते हैं तो उसके पेरेंट्स सोचते कि क्यों ना इस डिवाइस को ट्राई करा जाए, देखा जाए कि हो सकता है इस डिवाइस से हमारे बच्चे की कुछ ना कुछ मदद हो पाए। फिर जैसे ही हीली डिवाइस का जो मेंटल बैलेंस का प्रोग्राम है वो उस बच्चे को देना स्टार्ट करते हैं तो वो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स नोटिस करते हैं। वो रिजल्ट्स कुछ यूँ रहते हैं कि बच्चा फिर फोकस्ड रहता है, सबसे खुल के बात करने लगता है, जो उसका चेहरा हमेशा उदास रहता है वो हंसने लगता है, वो भी खुश होता है चीज़ों को देखकर। और जो जैसे वो अपने आप को पैक रखता था तो पैक ना रखते हुए सबके बीच में आके बैठने लगता है, जिससे उसकी फैमिली भी खुश होती है और बच्चा भी खुश होता है। और उनके स्कूल में जो और भी उसके स्कूल फ्रेंड्स हो उसको भी इसके अंदर चेंजेस नोटिस होते हैं कि यार ये इतना शांत हो गया था एकदम से इतना अच्छा कैसे हो गया। और फिर कुछ ऐसा इसका पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आता है कि बच्चे का जो स्कोरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होते जाता है और वो फिर से स्टेबल हो जाता है और उसकी जो स्टडी है उसमें वो बहुत अच्छा स्कोरिंग करने लग जाता है। तो ये है हीली डिवाइस। हीली से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट है गूगल पे patienthealthylife.com के नाम से विजिट करके देख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें किसी बच्चे में ही हुई है, किसी भी एज वालों के साथ हो सकती है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं। मैं सारे व्यक्तियों की बात नहीं कर रही, मैं कुछ व्यक्तियों की बात कर रही हूँ जिनके कोई अपने का एक्सीडेंट हो जाता है, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात कर रहे हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशन रहता है, उनका किसी रीज़न से ब्रेकअप हो जाता है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो सकती है, या फिर कुछ ऐसी फैमिली प्रॉब्लम्स और कंडीशंस हो सकती है जिनकी वजह से अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो इंसान का जो मेंटल बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है। कोई तो रिकवर हो जाता है कुछ समय के साथ, वो अपने आप को समझा लेता है, अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस लाता है जिससे कि वो सारी चीज़ों से बाहर निकल के आ जाता है। लेकिन कई सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जिनके मन में फिर वही चीज़ों को लेकर रैंडम थॉट चलते रहते हैं, वो इतना ज़्यादा इन चीज़ों को सोच लेते हैं और बिठा लेते हैं अपने मन में कि वो मेंटल बैलेंस उनका डिस्टर्ब हो जाता है, जिनसे ओवर थिंकिंग होने लगती है, उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, उनको एंजाइटी होने लगती है, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत जल्दी उनको एंजाइटी हो जाती है और वो डिस्टर्ब रहते हैं, वो हर किसी पे जल्दी से चिढ़ जाते हैं, उनको
अपनी मन की करनी होती है। तो ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए मैं बात करूँगी हीली डिवाइस के बारे में, क्योंकि इस चीज़ को आसानी से क्योर किया जा सकता है हीली डिवाइस से। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आप विजिट करके देख सकते हो। मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो भी इन सारी परेशानियों से काफ़ी परेशान हो चुके हैं, तो कहीं न कहीं उनकी मदद हो सकती है। तो इसी के साथ स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू।